श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक से प्रस्तुत है। अतः परम यदव्यक्तम अव्यूढ़ो गुणव्यूहितम अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परम यानी इस स्थूल रूप से परे, यत जो, अव्यक्तम व्यक्त न होने वाला, न दिखाई देने वाला, अव्यूढ़ बिना व्यूह यानी किसी घेरे वाला, बिना किसी प्रपंच के बंधन की, गुण व्यूहितम यानी गुणों यानी सत्व रजस और तम, इनसे व्यूहित यानी घेरा हुआ अदृष्ट अश्रुतः वस्तुत्वात् अनदेखी, अश्रुतः अनसुनी, वस्तुत्वात् वस्तु होने से स वही जीव कहा जाता है। वही जीव है, उसी को जीव कहते हैं। यत पुनर्भवः जिसका पुनर्जन्म होता है। कहते हैं इस स्थूल रूप से परे, जो व्यक्त न होने वाला, बिना व्यूह बिना किसी घेरे वाला, सतरज तम से घिरा हुआ है, अनदेखी अनसुनी वस्तु होने से वही जीव है, उसी को जीव कहते हैं, जिसका पुनर्भव पुनर्जन्म होता है। यत्र सदसद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा विद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। यत्र इमे जिसमें ये दोनों, सत असत यानी सूक्ष्म और स्थूल, रूपे रूप, अविद्या अविद्या के द्वारा है, इति स्वसंविदा ऐसा अपने बोध से, कृते स्वसंविदा कृते इस प्रकार से ऐसा अपने बोध से निश्चय करने पर, आत्मनि प्रतिषिद्धे अपने स्वरूप में इनका निषेध यानी बाध हो जाने पर, वही स्थिति ब्रह्म दर्शनम, उसी स्थिति को ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। वही स्थिति ब्रह्म साक्षात्कार है जिसमें ये दोनों सूक्ष्म स्थूल रूप अविद्या के द्वारा हैं। ऐसा अपने बोध से निश्चय करने पर, अपने स्वरूप में इनका निषेध हो जाने पर, वही स्थिति ब्रह्म साक्षात्कार है। यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर महिम्नि त्वे महीयते। यदा एषा वैशारदी देवी माया मति ही उपरता। कहते हैं यदा जब, एषा यह वैशारदी अत्यंत निपुणा, माया देवी मति ही माया देवी रूपा बुद्धि, माया देवी माया मति ही माने माया देवी रूपा जो बुद्धि है, यह उपरता निवृत्त हो जाती है। तब अपना आत्मा संपन्न सब अभावों से रहित, एव तभी अपना यह आत्मा अभावों से रहित ही है। इति ऐसा विदुः जो जानते हैं समझते हैं वो तत्वज्ञ लोग हैं। स्वे महिम्नि महीयते तब अपनी महिमा में स्थित हो जाते हैं, अपने आत्मा में आत्मस्थ हो जाते हैं, परमानंद की अनुभूति करने लगते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तूरजनस्य च वर्णयन्ति स्म वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। एवं भी अकर्तु च इस प्रकार निश्चय ही जो अकर्ता है,
और अजनस्य अजन्मा है उन हृत्पते हृदयेश्वर ऋषिकेश के वेद गुह्यानि जन्मानि कर्माणि कवयः वर्णयन्ति स्म। वेद गुह्यानि, वेदों में रहस्य रूप में वर्णित, जन्मानि जन्मों, अवतारों, कर्माणि लीलाओं का, कवयः बुद्धिमान ज्ञानी लोग, वर्णयन्ति स्म वर्णन करते हैं। सभाओ इदं विश्वममो गरीडः सृजत्यवत्यर्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षट्गुणेशः। सब इदं विश्वम अमोघ लीलः सृजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतर्हितः आत्मतंत्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति गुणेशः षड्गुणेशः। कहते हैं सब अमोघ, सब अमोघ लीलः, वे ही अमोघ लीला, व्यर्थ लीला करने वाले, यानी सार्थक लीला करने वाले, इदम विश्वम सृजति, इस विश्व की सृष्टि करते हैं, अवति, इस विश्व की सृष्टि के बाद रक्षा करते हैं, और बोले सृष्टि भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, और बोले अति, फिर संहार भी कर देते हैं, इसको स्वयं खा जाते हैं, इस पर प्रलय कर देते हैं, संहार कर देते हैं। अस्मिन न सज्जते, फिर भी इसमें आसक्त नहीं होते हैं, न सज्जते, वह परमात्मा वो जो कभी भी उसको अव्यर्थ लीला करने वाला नहीं है, वह अव्यर्थ लीला करने वाला है। कहते हैं वे ही अव्यर्थ, न व्यर्थ इति अव्यर्थ सार्थक, तो अव्यर्थ लीला करने वाले जो परमात्मा हैं वह इस विश्व की सृष्टि करते हैं, इस विश्व का पालन करते हैं, और इस विश्व का संहार करते हैं। इतने अनुरक्त हैं, पल पल की खबर रखते हैं, फिर भी अस्मिन न सज्जते, इस संसार में, इस जगत में आसक्त नहीं होते हैं। भूतेषु अंतर्हितः षड्गुणेशः, कहते हैं भूतेषु यानी प्राणियों में अंतर्हित व्यापक होकर षड्गुणेशः, मन तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब के स्वामी, वह इनसे, इनमें आसक्त नहीं होते हैं। साठ वर्गिकम, 6 गुणों के स्वामी रहते हैं। षड्गुण कौन कौन से हैं वो बता दिए हैं। तो 60 वर्गिकम, तो 6 गुण, मन और ज्ञानेन्द्रियां, एक मन और ज्ञानेन्द्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, तो ये 6 हो गए। इनके विषयों को जिघ्रति च आत्मतंत्र, इनको जिघ्रति यानी सूंघते हैं, इनका उपभोग करते हैं, और आत्मतंत्र परम स्वतंत्र भी हैं। ऐसे उस परमात्मा का स्वरूप है। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीष ऊती निरूपा मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः, संतन्मतो नटचर्यामिवाज्ञः। न चास्य कच्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः नामानि रूपाणि मनः वचोभिः संतन्मतः नटचर्या इव अज्ञः। अस्य धातुः
इस परमात्मा का, इस भगवान के, धातु धाता के नामानी, नामों से, और रूपों को, रूपाणी, रूपों को मनः संकल्प से, बचो भी अपनी वेद रूपी वाणी से संतन्वतः विस्तार करते हुए, पूती ही यानी वैभव को, कच्चित कोई, विरला, कुमनीषः कुबुद्धि वाला, अज्ञः ज्ञानी, जंतु प्राणी, निपुणेन भली प्रकार, नटचर्या यानी बाजीगर के खेलों को, अज्ञम अज्ञानी, इव अज्ञानी की भांति, अज्ञानी की तरह नहीं जानते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का यह 37वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।